है ना। ठीक है, जितने भी छात्र और छात्राओं हैं, मैं सभी से डीएलएड से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, दोस्तों मैं ये नहीं बताना चाहता हूं आपको कि आप सिर्फ डीएलएड का एग्जाम नहीं है या अन्य जनरल कंपटीशन से रिलेटेड। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अभी जो एग्जाम का सिलसिला चल रहा तैयारी का, जिसमें से आप ये हमेशा घबराते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या चीज को तैयारी करके जाएं जो मेरा एग्जाम में सही तरीके से मेरा एग्जाम हो पाए। क्योंकि आप सभी को हमेशा एक ही बात याद रखना है, मूल मंत्र। वो मूल मंत्र है एग्जाम की तैयारी। और एग्जाम की तैयारी का सबसे पहला आपको सिलेबस देखना, आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता है कि हम इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इसका सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आप अगर अपना पूरा जिंदगी पढ़ने में बिता दें तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी सब कुछ संभव है, लेकिन पढ़ाई के लिए जब तक आप स्मार्ट तरीका नहीं अपनाते हैं तब तक आपके लिए कोई भी एग्जाम निकालना थोड़ी सी कठिनाईदायक हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस बात को सदैव याद रखना है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि हम रेलवे का, एनटीपीसी का, जीडी का, सीएचएसएल का, एसएससी का, जो भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं, डीएलएड का या पैरामेडिकल का, जो भी आपको उसका सिलेबस पता अगर नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा और हम उस सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपको पूरा धैर्य के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि आपका धैर्य ही आपका सफलता का मूल मार्ग है। अगर आप धैर्य पूर्वक तैयारी नहीं करते हैं तो दोस्तों सफलता नहीं मिल सकती है। आपको सबसे पहले अपना धैर्य को बनाए रखना है और जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस को पढ़ना है और सिलेबस को पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट बनानी है, मॉक टेस्ट देनी है और कभी कभी न्यूज भी देखनी है, क्योंकि आप अगर न्यूज देखते हैं तो करंट आपका रिकवर हो जाता है और कुछ माइंड का जो मैग्नेटिक पावर है वो भी विकसित हो जाता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में जो भी हो आपको न्यूज देखना है डेली। और इसके अलावा जो आपको बताया प्रीवियस ईयर का तैयारी करना है, मॉक टेस्ट देना है और अपना सिलेबस का जो है उसको पूर्ण रूप से तैयारी करना है। आपका एग्जाम एक बार में निकलेगा, क्योंकि आप सोचते होंगे हम कमजोर छात्र हैं, ये हैं वो है। जो स्थिति आपकी है दोस्तों, वही स्थिति जो टॉपर होने वाला छात्र है उसका भी होता है। उसे भी लगता है किस प्रकार तैयारी करें, कैसे तैयारी करें जो मेरा एग्जाम अच्छा है। और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप ही इस बार का टॉपर स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने में थोड़ी सी कठिनाई होगा। और आपको अगर साधारण तरीका से एग्जाम निकालना है तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस एग्जाम का टॉपर स्टूडेंट खुद को बोलना है और खुद को टॉपर बोल के आपको तैयारी करना है ताकि आप फर्स्ट रैंक ला सकें। क्योंकि दोस्तों जो टॉपर है उसके पास भी उतना ही प्राण होता है और एक कमजोर स्टूडेंट के पास भी उतना ही प्राण होता है। अगर एक कमजोर स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है, फिर आपका सोच में कौन सा फर्क है। इसलिए दोस्तों अगर टॉपर बननी है आपको हौसले की उड़ान उड़ना ही होगा। अगर हौसला नहीं है आप में तो टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं
आप अपने हौसले को उड़ान भर दीजिए और टॉपर बन के अपने समाज को दिखा दीजिए, अपने मम्मी पापा का गर्व से सीना चौड़ा कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।